हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 17 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे आर डी शर्मा का पेज नंबर 19.21 के एग्जाम्पल नंबर 2 और इसके आगे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट सबसे पहले करने वाले हैं। तो चलिए पहले पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 - 4x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सेक स्क्वायर कैपिटल एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो 10 कैपिटल एक्स होता है। कैपिटल एक्स की वैल्यू ये है, प्लस सी लिख देंगे यहाँ पे। और एक्स का कोफिशिएंट जैसा कि आप जानते हैं -4 है, तो अपॉन में यहाँ पे -4 हो जाएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं माइनस का 10 7 - 4x होल के डिवाइड में 4 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट का। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है इंटीग्रेशन। बस आपको वो फॉर्मूले याद रखने हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के, किस प्रकार से हमें करना है। और ये भी याद रखिएगा एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में। बस इस एक्सरसाइज की स्पेशलिटी यही है कि आपको ये याद रखना है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में। बाकी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने पहले दिन डिस्कस किए थे, और चेंज यहाँ पे सिर्फ एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में यही आया है। चलिए सेकंड पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन 1 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर पाए। पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन पहले वाले मेथड से हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये अलग टाइप की एक्सरसाइज है और इसमें एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में आता है। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को अलग तरीके से एलिमिनेट करेंगे। तो हालांकि आप इसको वन को आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिख के डिनोमिनेटर को सेपरेट करके उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो मैंने आपको पीछे बता दिया, तो आप उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, तो इसको देख के आपको कोई फॉर्मूला याद आता है? तो मुझे एक फॉर्मूला याद आता है जिससे हमें ये दिखता है 2 sin x cos x। तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा जिसमें sin x cos x आपस में मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे आपके साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में। हालांकि यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसका स्क्वायर कर दूँ, तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा 4 ये। तो हम कोशिश करेंगे कि हम डिनोमिनेटर में ये बना दें। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4 की कमी है, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने और 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसके बाद हम इसको देखिए डिनोमिनेटर को क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको 4 ही लिखेंगे, 1 इसको लिखेंगे 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने इसको होल स्क्वायर में लिखने के लिए इस प्रकार से लिखा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे 2 sin x cos x का होल स्क्वायर हमने इसको लिख दिया है, तो ये हो जाएगा sin 2x का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन 1 इसको लिख सकते हैं sin 2x का होल स्क्वायर, यानी कि sin स्क्वायर 2x। तो ये हो जाएगा dx। और 1 sin क्या होता है? cosec होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर 2x dx। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरीके का बन चुका है लगभग, बस यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज है। तो आप जानते हैं cosec स्क्वायर कैपिटल एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉट होता है। माइनस का कॉट एंगल है यहाँ 2x, तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा। और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, वो आपका अपॉन में आ जाएगा प्लस का c। तो 4 के टेबल में 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा न्यूमिनेटर में। तो इसका जो इंटीग्रेशन आया वो माइनस का 2 cot 2x प्लस सी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर मैंने अपना टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी भी वहाँ पे मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए आप यहाँ पे थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें थर्ड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेशन यहाँ पे हमें दे रखा है cosec स्क्वायर 3x + 2 dx। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है। जैसे कि आप जानते हैं cosec स्क्वायर कैपिटल एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉट कैपिटल एक्स हो जाएगा। कैपिटल एक्स आपका 3x + 2 है प्लस सी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्योंकि आपका कितना है, एक्स का कोफिशिएंट आपका 3 है, तो ये आ जाएगा आपका अपॉन में, या फिर आप इसको 1/3 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड वाले पार्ट का। चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा चेंज है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन और कॉस के फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और दोनों के एंगल भी क्या है, सेम है।
दोनों के एंगल सेम है और साइन और कॉस के फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से आपको याद आ रही होगी 2 sin x cos x की, जो कि फॉर्मूला मैंने अभी कुछ देर पहले लिखा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला काम मैं गिवन लिख देता हूँ क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है साइन ax + b और यहाँ पे है cos ax + b dx। तो ये यहाँ हमें ये गिवन है। चलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 2 से हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया है, 2 से डिवाइड किया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin ax + b cos ax + b dx। तो आप ax + b को यहाँ कैपिटल X मान लीजिए, तो ये है 2 sin X cos X। तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2 X। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इसको लिख सकते हैं sin 2 और कैपिटल X की वैल्यू जो है वो है ax + b dx। तो ये है। चलिए यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, जरूरी होगा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो साइन यहाँ पे एंगल में आएगा 2ax + 2b dx। चलिए अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, एंगल वही रहेगा 2ax + 2b dx प्लस सी, माफ़ कीजिएगा प्लस सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो चुका है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 2a, तो ये आ जाएगा आपका अपॉन में, तो इनटू में 2a डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये भी 2 आपका डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं। तो 1/2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 2a हो गया है, तो 2 इंटू 2a आपका 4a हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा माइनस का कॉस 2ax + 2b होल के डिवाइड में 4a + c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस प्रकार हमारा थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। पहले हम फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन sin 2x dx। तो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे छोटा वाला एंगल हमारा 2x है, बड़ा वाला एंगल 4x है। तो यहाँ पे हम 4x को 2x वाले एंगल में चेंज कर देंगे, और वैसे भी हमें डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पे हम न्यूमिनेटर को कुछ इस प्रकार का बनाएंगे जिससे डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए। तो चलिए यहाँ पे sin 4x का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पे sin 4x का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा 2 sin 4x का आधा एंगल होता है 2x, और यहाँ पे हो जाएगा cos 2x। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, तो sin 4x का फॉर्मूला 2 sin 2x cos 2x। तो यहाँ पे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जितना भी एंगल यहाँ पे होगा उसका आधा एंगल यहाँ पे हो जाएगा। तो अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा sin 2x। तो ऑब्वियस सी बात है sin 2x से sin 2x यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। 2 को हम बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 2x dx हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin 2x, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट अपॉन में, x का कोफिशिएंट 2 है वो आ गया अपॉन में प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आया sin 2x + c। तो ये आ गया आपका फिफ्थ वाले पार्ट का आंसर। चलिए अब हम यहाँ पे सिक्स पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम टू सेम इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये भी कुछ ऐसा ही है। तो हमारा मकसद यहाँ पे भी डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x। सेम टू सेम बिल्कुल मैंने इस वाले की तरह ही लिखा है यहाँ पे। बस फ़र्क यहाँ पे होगा कि यहाँ पे sin 2x की जगह cos 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin 2x dx। और ऑब्वियस सी बात है साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस का 2 cos, एंगल वही रहेगा 2x, और x का कोफिशिएंट 2 है वो आएगा अपॉन में प्लस c। तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया, माइनस का cos 2x + c। तो इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये भी आपका समाप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन की पावर में 8x माइनस कॉस की पावर 8 एंगल में x अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। तो ये हमें दे रखा है।
तो देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ क्या करेंगे, बीच में माइनस है और साइन की पावर 8x कॉस की पावर 8x है, तो कहीं ना कहीं यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया 12th में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हर उस जगह लगता है जहाँ पे आप सोचेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। एक बार दिमाग में जरूर इस बात को याद रखिएगा, जब भी आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं तो वहाँ पे जरूर सोचिएगा क्या यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो इसको देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम इसको उस फॉर्म में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देते हैं। और डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2। तो हमारा यहाँ पे ये भी मकसद रहेगा कि हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर सकें। तो न्यूमिनेटर को कुछ इसी प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा जिससे डिनोमिनेटर हमारा एलिमिनेट हो जाए। तो चलिए यहाँ पे अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे साइन की पावर 4x, b की वैल्यू यहाँ पे कॉस की पावर 4x। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस b जो कि हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x और a माइनस b साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x होल के डिवाइड में यहाँ पे आएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे भी हम फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको किस प्रकार से लिखने वाले हैं, तो इसको लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देते हैं। और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और होल की डिवाइड में यहाँ पे है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये है हमारे पास। तो अगर आप गौर से देखेंगे इसको आप a मान लीजिए, ब्रैकेट के अंदर वाले को b मान लीजिए, तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये होता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे इसके ही फॉर्मूले हैं। तो देखिए यहाँ पे आप कैसे याद कर सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड प्लस है तो पहली टर्म प्लस में होगी, दूसरी टर्म माइनस में होगी। और अगर इस फॉर्मूले को आपको याद करना है तो प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे साइन अल्टरनेट हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है तो पहले प्लस बाद में माइनस। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे आप दोनों फॉर्मूले लिख दीजिएगा, अगर आपने नहीं उतारा तो आप बैक करके दोबारा से लिख दीजिएगा उस फॉर्मूले को। तो जब भी आपका साइन और कॉस का फंक्शन होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यही वाला आप फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाता है। तो हम चलिए यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे a की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स और b की वैल्यू है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यानी कि इसको हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। तो ये आपकी पहली टर्म है, माइनस का 2 a की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स और b की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे माइनस का 2ab लिख दिया है। तो ये आपका पहला ब्रैकेट आ चुका है इस प्रकार से। और दूसरा ब्रैकेट देखिए क्या आएगा, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगाए। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और होगा a माइनस बी। तो ये आ जाएगा dx। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। और होल के डिवाइड में यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आपका यही रहेगा। इस इंटीग्रेशन को हम बड़ा बना देते हैं थोड़ा सा, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये आपका 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये आ जाएगा आपका ये वाला ब्रैकेट। और अगला ब्रैकेट जैसा कि आप जानते हैं ये 1 है, 1 इंटू ये वाला ब्रैकेट, यही वाला ब्रैकेट आएगा। तो बस यही वाला ब्रैकेट बचा है यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और होल के डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx।
तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो गया, अब डिनोमिनेटर भी हमारा एलिमिनेट हो चुका है। बस इसी डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए मैंने इसका फॉर्मूला आपको लिखाया था। तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो चुका है, तो बचा क्या आपका, अब आपका बचा है यहाँ पे इस फॉर्मूले की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बचा है इंटीग्रेशन, इसको हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे बचा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इधर से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ से आपको करना क्या है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा cos 2x का फॉर्मूला, जो कि होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जबकि ये उल्टा है। तो उसका उस फॉर्मूले को बनाने के लिए हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका, माइनस कॉमन आया यहाँ से तो ये हो जाएगा प्लस का cos स्क्वायर एक्स, और ये जो प्लस का साइन है ये माइनस पे चला जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। उस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस बाहर ही रहेगा और ये बन गया आपका cos 2x dx। तो क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म साइन और कॉस में इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ ऐसे में बदलना पड़ेगा जिसका एंगल 2x 3x इस प्रकार से आए। तो सिर्फ यही एक चारा था इसका इंटीग्रेशन करने का, जिससे हमने माइनस कॉमन लिया और फिर यहाँ पे हमने ऐसा फॉर्मूला बना दिया। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस बाहर है आपका, तो इसका इंटीग्रेशन होगा कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में यानी कि 2 प्लस सी। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है और यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा आपका माइनस का साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर एग्जाम्पल नंबर 3 का। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे देखिए, ये तो बुक में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इस तरीके से जैसा बुक में लिखा हुआ है उस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 क्वेश्चनों के बराबर है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बदल दिया, अगर आएगा पेपर में तो इसी तरीके से आएगा या फिर एक ही पार्ट आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे वो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन नहीं है वो, क्योंकि वहाँ पे अगर माइनस प्लस लिखा हुआ है तो वो 2 अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट को। तो चलिए सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ये है 1 माइनस साइन एक्स dx। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको अंडरूट दिख रहा है, जब तक ये अंडरूट रहेगा इसका इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। हमारा मकसद होगा अंडरूट को एलिमिनेट करना। तो जब भी मैंने आपको बताया 1 माइनस साइन एक्स आपको दिखेगा तो आप 1 माइनस साइन एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होल स्क्वायर की फॉर्म में होता है, जिससे फायदा ये होगा अंडरूट आपका हट जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाए इंटीग्रेशन के अंदर ये होता है कॉस एक्स अपॉन 2, बीच में माइनस है तो माइनस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है, याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। और होल स्क्वायर से यहाँ पे अंडरूट कैंसिल, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 2 dx माइनस साइन एक्स अपॉन 2 dx। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है तो साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 1/2, ये आएगा आपका अपॉन में 1/2। और ऑब्वियस सी बात है ये जो 2 है ये आपका पहली लाइन में आ जाएगा, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं 2/1, नीचे 1 की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी अपॉन 1 यही आता है। तो आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस, अब यहाँ पे साइन का होता है माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स अपॉन 2, और एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1/2, वो आएगा आपका अपॉन में, और तीसरी लाइन वाला आपका पहली लाइन में आ जाएगा, ये 2 आपका ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 की अब ज़रूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है इस वाले क्वेश्चन के लिए। चाहे तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसके पास भी चलते हैं। इसको भी हम पहले तो हम गिवन लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन है अंडरूट 1 प्लस, अब यहाँ पे भी हमें अंडरूट को एलिमिनेट करना होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है। फ़ायदा ये रहेगा कि होल स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 dx। तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे cos x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन होगा आपका sin x अपॉन 2, और x का कोफिशिएंट अपॉन में यानी कि 1/2, और ये जो 2 आएगा ये ऊपर आ जाएगा, और ये यहाँ पे आपका यही आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का, इसको मैं हटा देता हूँ, ये डिवाइड में कुछ नहीं है। माइनस का cos साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, तो माइनस का cos x अपॉन 2
प्लस सी, और एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में तो 1/2, तीसरी लाइन वाला 2 पहली लाइन में आ गया, और ये पहली लाइन में आ गया तो यहाँ पे 1 का कोई आप औचित्य नहीं रहता है, यानी कि 1 को हम हटा देंगे। तो 2 कॉमन आते थे, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा sin x/2 माइनस cos x/2 प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हो गया हमारे इस वाले क्वेश्चन के लिए। अगर आप दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे आर डी शर्मा में जैसे लिखा हुआ है, तो अगर ऊपर माइनस है तो ये वाला आंसर पहले आएगा, यानी कि इसको अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 2, पहले ये लिखा जाएगा sin x/2, पहले प्लस आएगा क्योंकि ऊपर ये लिखा है तो ऊपर इसका साइन लिखा जाएगा, और नीचे माइनस आएगा, ये बाद में लिखा गया तो इसका साइन नीचे आएगा, जिसका जो क्वेश्चन नीचे है उसका साइन नीचे आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा आर डी शर्मा में प्लस का सी। तो ये कंबाइन करके हमारा आंसर आर डी शर्मा में आ रहा होगा, बट इस तरीके से आपका नहीं आएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इस तरीके से नहीं सॉल्व करना, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है पेपर में भी। तो याद रखिएगा ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आने वाला। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।